इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुणायतन परिवार। गुणायतन परिवार द्वारा भोपाल में बड़ी सार्थक पहल की गई है, जिसमें बच्चों को संस्कार युक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का मौका मिल रहा है। ये बच्चों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 6वीं 7वीं के बच्चे इस साल लिए जाएंगे और 11वीं 12वीं और सीए फाउंडेशन के बच्चों को यहाँ रखा जाएगा। ये मेधावी छात्रों को प्रावीण्य के आधार पर उसे प्रविष्टि मिलेगी। पूरे देश भर से प्रविष्टियाँ आएगी। प्रत्येक कक्षा में मात्र 30-30 बच्चों का ही चयन होगा और चयनित बच्चे वे होंगे जो अपनी प्रतिभा के बल पर चुने जाएंगे और उनको एक प्रकार की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये छात्रवृत्ति के तहत पढ़ेंगे। गुणायतन के समाज कल्याण की दिशा में एक बहुत अच्छी पहल है और ये सार्थक पहल है। इसकी शुरुआत भोपाल से हो रही है। ये भोपाल वालों के लिए बहुत गौरव का विषय है। इसके लिए गुणायतन के साथ विद्यासागर इंस्टीट्यूट और सेज और एपीटी, इन तीनों को भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। एक आदर्श और व्यवस्थित दिनचर्या का लक्ष्य प्राप्ति में बहुत बड़ा योगदान होता है। नमो अरिहन्ताणं, नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सवशाहुनं, नमो लोये सवसाहुनं, एसो पंचणमोयारो, ऐसो पंच नमो यारो, सवपाव पणाशनो, सवपाव पणासनो, मंगलाळं च सवेसिं, मंगलाणं च सवेसिं, परमं होय मंगलम्, अडमम होय मंगलम। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। आज का दिन आप सबके लिए बड़े हर्ष और उल्लास का दिन है। क्यों है? क्योंकि भगवान को आज मोक्ष मिला। लेकिन ओम ओम आप सबको बड़ा उल्लास
पर आज सुबह मेरी आंख खुली, मेरे मन में बड़ी आकुलता है। आंख खुली, मैंने ध्यान किया भगवान का, भगवान के मोक्ष का। और जैसे ही मैंने भगवान के मोक्ष को ध्याया, मेरे मन में आकुलता आ गई। एक हुक सी उठी कि प्रभु आप तो चले गए, हम क्यों रह गए। भगवान का मोक्ष के लिए अलग सब मना रहे हैं, खुशी हो रही भगवान को मोक्ष मिल गया, लेकिन हकीकत में अंदर से आकुलता होनी चाहिए कि मेरा नंबर कब आएगा, कब छूटेगा ये संसार। कभी मन में ऐसा आता है? एक बार गुरुदेव ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि क्लास में प्रायः जो पास होते हैं, मेरिट में आते, वो पार्टी मनाते हैं, लेकिन कभी कभी पूरी क्लास में एक पास हो, बाकी सब फेल हो जाए, तो जितने फेलियर्स हैं ना, वो अपनी पार्टी मनाते हैं। आज का जो दृश्य है कुछ ऐसा ही दिख रहा है कि सारे फेलियर्स पार्टी मना रहे हैं। भगवान पास हो गए, हम लोग फेल हो गए। और ऐसा आज से नहीं, अनंत काल से हम फेल ही होते आ रहे हैं। अब भगवान कहते, जब तक तुम अपने फेल होने पर जश्न मनाते रहोगे, फेल होते रहोगे, और फेल होने के क्षणों में अपनी अंतर समीक्षा करोगे और सही रास्ते पे लगोगे, तो तुम भी कल पास हो जाओगे। भगवान ऋषभ देव को जो मोक्ष हुआ, भरत चक्रवर्ती फूट फूट कर रोया। सौधर मित्र ने भरत चक्रवर्ती से पूछा, क्यों चक्री, तुम्हें भगवान का मोक्ष जाना अच्छा नहीं लगा क्या? तुम रो क्यों रहे हो? भगवान मोक्ष गए, उनका तो तय था, जन्म के पहले से तय था कि इनको मोक्ष जाना है। तुम्हें भगवान का मोक्ष जाना अच्छा नहीं लगा क्या? चक्रवर्ती ने जो जवाब दिया वो ध्यान देने योग्य है। उसने कहा, देवेंद्र, मैं इसलिए नहीं रो रहा कि भगवान मोक्ष क्यों चले गए। मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि भगवान मोक्ष क्यों चले गए। मुझे रोना तो केवल इसलिए आ रहा है कि हम रह गए। अब हमें कौन मार्ग में लगाएगा? अब हम किसका उपदेश सुनेंगे? अब हम किसका दर्शन करेंगे? अगर भगवान के मोक्ष कल्याण के इन क्षणों में हमारे अंदर मुक्ति का संकल्प जग जाए, तो हमारा बेड़ा पार हो जाए। ओम 30 सेकेंड के लिए मैं रुकता हूं। अब दोबारा कोई घंटी मत बजाना, थोड़ा सब लोग जितने हैं साइलेंट कर ले, है ना। ये आदत में होनी चाहिए धर्म सभा में, लेकिन आप लोगों को नहीं सुधार पाए, हम खुद को ही सुधार लिए आदत में। आप मुक्ति की प्राप्ति अगर चाहिए तो मुक्ति का संकल्प होना चाहिए। और मुक्ति का संकल्प कब होगा? जब बंधन का एहसास होगा। और जब बंधन का एहसास होगा तो मुक्ति का प्रयास होगा। और जब मुक्ति का प्रयास होगा तो फिर सुख शांति का आभास होगा। संकल्प, एहसास, प्रयास और आभास,
आज के इस प्रसंग में मैं इन्हीं 4 बातों को आप सबके मध्य रखना चाहता हूं। मुक्ति का संकल्प जगाओ, पर कब होगा? अभी बंधन ही तुम्हें नहीं दिखता। दिखता है कि हमारे साथ कोई बंधन है? पहला काम बंधन का एहसास। मैं बंधा हुआ हूं, अंदर ऐसी अनुभूति होनी चाहिए। कभी लग रहा है कि हम 4 गति और 84 लाख योनि वाले इस संसार में भटक रहे हैं? कभी लगा हम चतुर्गति के दुखों के पात्र बने हुए हैं? कभी ऐसा एहसास हुआ? शायद नहीं। जितनी देर साधु संतों की धर्म सभाओं में हो या शास्त्रों के पन्ने पढ़ते हो तो बस कर दें, या भगवान को जब दर्शन करने आए तो सुना दे भव भगवकट वन में कर्म बैरी ज्ञान धन मेरो हरियो। बाकी सच्चे अर्थों में अगर कहा जाए तो मैं कह सकता हूं कि ये सब कुछ है ही नहीं। आप लोग धर्म कर रहे हो, बस करते आ रहे हो इसलिए कर रहे हो। मोक्ष की बातें करते हो, मोक्ष वोक्ष से कोई वास्ता नहीं है तुम्हें, कोई लेना ही देना नहीं है, क्योंकि अभी बंधन की ही समझ नहीं तो मुक्ति का प्रयास क्या होगा? लगा है कि बंधन है। छाया की ओर वही जाता है जिसे भूख धूप में आकुलता का एहसास होता है। जिसे धूप सुहा रही हो भला छाया में क्यों जाएगा? जिसे संसार में ही रस आ रहा हो मुक्ति का प्रयास क्या करेगा? और अभी तक तो यही हुआ है ना। और विचित्रता, जानते हुए, देखते हुए, महसूस करते हुए, अनुभव करते हुए भी वही काम, वही प्रयास। इसी का नाम मोह है, जो जान करके भी अनजान बना दे वह मोह है। जो चीजों को स्वीकारने न दे वह मोह है। और मोक्ष क्या है? इस मोह का हनन ही मोक्ष है। मोह का क्षय मोक्ष है। वस्तु स्वरूप को पहचानने की कोशिश करे, मोह हमें वस्तु स्वरूप को जानने नहीं देता। यह हमें बुरी तरह उलझा के रखता है। वो जीवन के सत्य से हमें विमुख कर देता है। आज यदि हम थोड़े पल के लिए विचार करें कि हम इस 4 गति और 84 लाख योनि वाले संसार में अनादि से किस भांति भटकते आए हैं और कितने कितने प्रकार के दुखों के पात्र बने हैं, तो अंदर से सिहरन उठेगी। कभी मन में आता है कि कहीं मैं पेड़ पौधे जैसा जीवन पालूं तो मेरा क्या होगा? कभी कीड़े मकोड़ों की तरफ दृष्टि जाती है तो लगता है क्या कि अगर इनकी जगह मैं होता तो मेरा क्या होता? कभी पशु पक्षियों की तरफ ध्यान जाने पर ऐसा लगता है क्या कि काश अगर इनकी जगह मैं होता तो मेरा क्या होता? कभी किसी दीन दुखी फटेहाल अपाहिज अपंग लाचार बीमार अशक्त व्यक्ति की तरफ ध्यान जाता है तो लगता है कि इनकी जगह मैं होता तो क्या होता? स्वर्ग और नरक की बात तो दूर जाने दो, इस भूतल पर जितने प्राणी दिखते हैं उनको देख करके सोचो और समझो, इनमें कितना दुख है कि नहीं है? और खुद के जीवन में भी दुख है कि नहीं है? बोलो, दुख की अनुभूति होती है? होती है महाराज जी। लगता तो है बहुत दुख है, फिर लगता आप क्या करो, जो चल रहा है सो चल रहा है। यो यत्र निवसन्नास्ते सतत्र कुरते रतिम,
जो जहाँ रहता है उसी में रम जाता है। विष्टा का कीड़ा विष्टा में ही आनंद मनाता है। लग रहा है दुख है, लेकिन ये चलो ये सब तो चलता है। अपने भीतर के दुख की अनुभूति करो। ये दुख है, इस दुख का कारण क्या है? इस दुख का कारण हमारे भीतर का मोह है, हमारे भीतर का अज्ञान है, हमारे भीतर का अहंकार अंधकार है। जब इसे दूर करेंगे तो हमें सुख की उपलब्धि होगी और सच्चे अर्थों में दुखों की मुक्ति ही मुक्ति है। इसी का नाम मोक्ष है। ओम। दुखों से मुक्ति ही मुक्ति है, इसी का नाम मोक्ष है। अपने दुखों को समझने की कोशिश करो। दुख क्या है? जन्मम दुखम, जरा दुखम, रोगाय मरणानिय, अहो दुखो हु संसारो, जत्थ की संति जंतव। जन्म दुख है, जरा दुख है, रोग दुख है, मरण दुख है। अरे ये संसार ही दुखमय है, जहां प्राणी कष्ट पाते रहते हैं। और आज से नहीं है, ये अनादि से है। अनादि से दुख है। पर कहते हैं ना, कष्ट भोगते भोगते जब व्यक्ति आदी हो जाता है तो वही कष्ट ही उसको अच्छा लगता है, चल रहा है। हम लोग भी ऐसे ही हैं, अनादि से दुख भोगते भोगते दुख भोगने के इस कदर आदी हो गए कि वही दुख ही अब अच्छा लगने लगा है। मुक्ति का कोई भाव ही नहीं, क्योंकि बंधन का एहसास नहीं है। एहसास करो। भगवान ने हम सबको यही मार्ग बताया। वो कहते हैं कि तू जिस तरीका का जीवन जी रहा उसके लिए तेरा जीवन नहीं है। तुझे आगे बढ़ने की जरूरत है, अपने भीतर झांक कर देखने की जरूरत है, अपने भीतर प्रयास करने की जरूरत है। जब तू वैसा प्रयास करेगा तब तू सच्चे अर्थों में परम सुख का भागी बन पाएगा। मुक्ति का संकल्प जगाओ। आज के इस निर्वाण कल्याणक की उपस्थिति का सबसे बड़ा लाभ ये है। हम संसार में बहुत भटक चुके, अब हमें इस संसार में नहीं रहना। अब हमें संसार से पार उतरना है। मोक्ष चाहिए, और मोक्ष चाहिए तो क्या करना है? आज मोक्ष तो है नहीं, है क्या? एक बार एक बच्चे ने मुझसे पूछा, महाराज जी आज मोक्ष है? हमने कहा कहते तो नहीं है। तो बोले महाराज जी जब मोक्ष नहीं है तो आप मोक्ष मुनि क्यों बने? आज जब मोक्ष मिलना ही नहीं है तो मुनि क्यों बने? मैंने कहा मैं मोक्ष पाने के लिए मुनि बना ही नहीं। मैंने कहा मैं मोक्ष पाने के लिए मुनि बना ही नहीं। महाराज तो फिर किसके लिए बने? हमने कहा मैं मोक्ष पाने के लिए मुनि नहीं बना, मैं तो मोक्ष मार्ग के लिए मुनि बना हूँ। आज मोक्ष का मार्ग है, इस मार्ग से मोक्ष मिलेगा। आज मिले तो कल मिले तो। आज जब मैं मार्ग पर चलूँगा तो कल मुक्ति में पहुँचूँगा, है ना? और मोक्ष नहीं है ऐसी बात भी नहीं है, आज भी मोक्ष है, आज भी मुक्ति है। महाराज कैसी बात कर रहे हैं? बोले हाँ पंचकाल में मुक्ति है। बोले है, और तुम चाहो तो तुम्हें भी दिला सकता हूं। मुक्ति का मतलब क्या है? छुटकारा, दुख से मुक्ति, दोष से मुक्ति, दुर्बलताओं से मुक्ति और दुर्गुणों से मुक्ति। दोष दुर्बलता और दुर्गुण से मुक्ति होगी तो दुखों से भी मुक्ति होगी, जो आज हमें है। हम उसी मार्ग में लगे हैं, मोक्ष मार्ग। और क्या है?
दोषों को दूर करने का मार्ग, दुर्बलताओं को दूर करने का मार्ग, दुर्गुणों को मिटाने का मार्ग, दुखों को खत्म करने का मार्ग है। और यही एक मार्ग है जिस दिन पूरी तरह हो जाएंगे हम मोक्ष के अधिकारी हो जाएंगे। एकाएक मोक्ष नहीं मिलता, शुरुआत करो आज से। मैं अपने भीतर के राग देश मोह को कम करूंगा। अंतरंग में उतर करके देखो, बात बात पर, थोड़ी थोड़ी बातों में कितना राग देश मोह हो जाता है। अर्थहीन बातों में हम उलझकर अपनी शक्ति को कितना बर्बाद कर देते हैं। जहां हम पुण्य उपार्जित करने के लिए आते, वहां पर भी अपनी दुर्बुद्धि बस पाप के भागी बन जाते हैं, क्योंकि वस्तु स्वरूप का ज्ञान ही नहीं, धर्म की सच्ची समझ ही नहीं। जब तक वस्तु स्वरूप को हम ठीक तरीके से नहीं जानेंगे, अपने आत्मा के बारे में नहीं पहचानेंगे, मुक्ति का कोई सुख नहीं मिलने वाला। ये निर्भव यूं ही बर्बाद करने के लिए प्राप्त नहीं हुआ, ये निर्भव भव सागर से पार उतरने के लिए मिला है। और भव सागर से वही पार उतर पाएगा जो जिन धर्म की सच्ची शरण ग्रहण करेगा, मोक्ष मार्ग को अंगीकार करेगा। हर व्यक्ति को ये चाहिए आत्मा के बोध के साथ मोक्ष मार्ग में आगे बढ़े। राग देश मोह को समाप्त करना ही हमारा धर्म है, यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। उससे मुझे मुक्त होना है और उस मार्ग पर मैं जितना आगे बढ़ सकूं बढ़ने का प्रयत्न और पुरुषार्थ करना है। संसार में तो मैं बहुत अनुरक्त रहा हूं, अब मुझे परमार्थ के मार्ग में लगने का पुरुषार्थ करना है। ऐसा दृष्टिकोण जब मन में जग जाए तो सारा काम बन जाए, और बाकी तो जाने और जान करके भी अनजान हो जाए तो गड़बड़ है। सांसारिक गोरख धंधों में जब तक उलझे रहेंगे तब तक मुक्ति की केवल बातें होगी, मुक्ति जैसी कोई अनुभूति घटित नहीं हो सकती। एक जगह एक संत आए हुए थे, सेठ उनका भक्त था, वो उनको उपदेश के लिए गया। उनके पास एक पालतू तोता था जिसे वो सोने के पिंजड़े में रखता था। मेवा मिश्रित पदार्थ उसे रोज भोजन में देता था। जब वो जाने लगा, तोता ने पूछा, महाराज सेठ जी आप कहाँ जा रहे हैं? बोले महाराज आए हैं प्रवचन सुनने जा रहा हूँ। बोले ठीक है, आप मेरे लिए भी कोई उपदेश ले आना, मुक्ति का मार्ग पूछ लेना। ठीक है, महाराज ने प्रवचन दिया। प्रवचन सुनने के बाद जब उठने लगा तो उसे याद आई तोते की कि महाराज हमारा एक बड़ा पालतू तोता है, बहुत अच्छा है, और उसने निवेदन किया है कि मेरे लिए भी कोई उपदेश ले आना। उसने पूछा मुक्ति का मार्ग क्या है? महाराज ने कहा उसके कहो सो जाओ, उससे कहो सो जाओ। सेठ आया, उसने आतुरता से पूछा महाराज क्या है? बोले महाराज ने ये कहा सो जाओ। बोले अच्छा सो जाओ, ठीक। जैसे ही कहा सो जाओ, वो फड़फड़ाकर वहीं गिर गया, अचेत हो गया। सेठ को लगा मुनियों के वचनों से तो मरता भी बच जाता है, ये कैसा हो गया कि मैंने उससे बोला और ये मर गया। हिलाया डुलाया, वो हिले डुले नहीं। सेठ ने पिंजरा खोला, बोला भाई अब इसका अंतिम संस्कार करने की तैयारी करो। तोते ने कनखियों से देखा, जैसे सेठ इधर उधर हुआ फुर्र से उड़ गया, फुर्र से उड़ गया और पास के पेड़ की डाल पर चढ़कर बोला, सेठ जी महाराज ने यही कहा था, मुक्ति चाहिए तो सो जाओ, मुक्ति चाहिए तो सो जाओ। यानी अब संसारिकता में सो जाओ, दुनियादारी में सो जाओ तो मुक्ति मिलेगी। जो दुनियादारी में खोया है उसे मुक्ति मिलने वाली नहीं है। समझ गए? अगर मुक्ति चाहिए तो व्यवहार में सो, निश्चय में जागो। आचार्य कुंद कुंद कहते हैं, जो बहवारे जगदी सो सोवदी अपनो कज्जे, जो बहवारे सोवदी सो जगदी अपनो कज्जे। जो व्यवहार में जागता है
वो अपने आत्म कल्याण के क्षेत्र में सोता रहता है, और जो व्यवहार में सोता है वही आत्म काज में जाग पाता है। अभी खोए हो वहाँ सो, और जहाँ सोए हो वहाँ जागो। बस यही आज के दिन एक मन में भाव जगा लीजिए कि अब आवागमन पर विराम लगाना है। भगवान ने जिस धर्म का उपदेश दिया, श्रावक धर्म और मुनि धर्म, अपनी भूमिका अनुसार उस धर्म का पालन करना है और अपनी आत्मा को केंद्र में रख करके चलना है। कुछ भी करूं, मेरे केंद्र में वो आत्म तत्व रहे। बार 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 जब चतुर्गति के दुखों पर विचार करते हैं, संसार की वास्तविकता पर विचार करते हैं, तब अंदर से प्रेरणा जगती है, और तभी व्यक्ति के हृदय में सच्चे अर्थों में धर्म का अनुराग होता है। हमारे यहाँ शास्त्रों में लिखा कि धर्मानुराग बढ़ाए रखने के लिए संसार की वास्तविकता का चिंतन करो। अपने जीवन को फ्लैशबैक में देखो। समझ गए? फ्लैशबैक में जाके देखो, तुम्हें कहाँ तक दिखेगा? बचपन तक दिखेगा। थोड़ा और हाईटेक हो जाओगे तो माँ के पेट तक दिखेगा, और पीछे जाओगे टेक्नोलॉजी थोड़ा सा अपने अंदर की लगा लो तो पिछले कई जन्मों तक देख लोगे। इसी को कहते हैं जाति स्मरण। पर आज ये व्यवस्था नहीं है, तो भगवान ने सबकी कोडिंग करके शास्त्रों में दे दी। सबकी कोडिंग है, हमारा तुम्हारा सबका कच्चा चिट्ठा भगवान ने बना के रख दिया। उनने सब देख लिया, उसका निचोड़ दे दिया कि तुम्हारी कहानी क्या है। क्या है हमारी तुम्हारी कहानी? 4 गति और 84 लाख योनि, चतुर्गति का भ्रमण। इसके अलावा क्या है बोलो? हमारा अतीत बहुत लंबा है और भविष्य का भी कोई ठिकाना नहीं, वो भी अनंत दिख रहा है। पर भगवान कहते हैं इस अनंत का अंत हो सकता है, और जिस दिन भावी अनंत का अंत होगा वही हमारी मुक्ति का वसंत होगा। अतीत के अनुभव से प्रेरणा लो, वर्तमान में संकल्प लो और अपने भविष्य को साकार करो। ये लक्ष्य बनाओ, वैसा पुरुषार्थ जगाओ जिससे अपने जीवन की बेहतरी को घटित किया जा सके। यह जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। ऐसी अंदर की मनोभावना जागृत होनी चाहिए। शास्त्र के वचनों को जो प्रमाण मानकर चलते हैं, जो शास्त्र के वचनों के सच्चे श्रद्धानी होते हैं, वे ही अपना बेड़ा पार कर पाते हैं। बंधुओं, एक बात और समझना, आज जो मनुष्य पर्याय मिली, अच्छा कुल, अच्छी बुद्धि, अच्छे संस्कार और थोड़ी सी श्रद्धा भी, अगर इसका सही उपयोग नहीं किया तो दोबारा मिल पाना बहुत दुर्लभ है। ई श्रावक पर्याय सुकुल सुनबो जिनवानी, या विधि गए न मिलहि सुमनी जो उदधि समानी। ये दोबारा नहीं मिलेगा। एक दिन मर जाओगे, कहानी खत्म हो जाएगी, फिर ये सब फैसिलिटीज नामुमकिन है। जैसे हाथ में कोई उत्तम मणि हो, गिर के छिटक कर समुद्र में गिर जाए, उसे दोबारा हासिल करना कितना कठिन है कि नहीं? समुद्र में गिरा, अरे सड़क पर खो जाए तो पाना मुश्किल है, पर समुद्र में गिर जाए उसके बाद दोबारा पाना बहुत मुश्किल है। ऐसी ये मानव जीवन, ये श्रावक पर्याय, ये जिनवानी का श्रवण, ये गुरुओं का समागम, ये तत्व का उपदेश
दोबारा नहीं मिलने वाला। इसलिए जो प्राप्त है इसका सही उपयोग करे, संकल्प ले, बंधन का एहसास करे, मुक्ति का प्रयास करे, तब सुख शांति का एहसास होगा। भगवान महावीर के निर्वाण दिवस के अवसर पर मैं आज आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि हम भगवान महावीर को केवल अपनी पूजा तक सीमित न रखें, भगवान महावीर को केवल अपनी आराधना का विषय न बनाएं, भगवान महावीर और उनके उपदेशों को आत्मसात करके उसे अपने अंतरंग का हिस्सा बनाए, उन्हें अपने जीवन में उतारे, तो हमारे जीवन में आनंद आएगा। बंधुओं, आज भगवान महावीर का निर्वाण हुआ, हम लोगों के चातुर्मास का भी औपचारिक निष्ठापन हो गया। आज प्रातःकाल हम लोगों ने अपनी सारी धार्मिक क्रियाएं संपन्न कर ली, क्योंकि उपवास पूर्वक पश्चिम रात्रि में चातुर्मास के निष्ठापन का विधान है जो हम लोग प्रातःकाल करते हैं। तो ऐसे तो हो गया, लेकिन वास्तविक निष्ठापन तो पिछली परिवर्तन के बाद होगा, जो आगामी 9 तारीख को है। उसके लिए भी आप लोग उल्लास बना के रखें। आज यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, थोड़ा संकीर्ण तो हुआ, लेकिन मुझे लगा इस मंदिर का भी आज उपयोग हो जाना चाहिए। आज इतने सारे लोग यहाँ एक साथ बैठ के देख रहे हैं और मैं यहाँ बड़ी अलग ऊर्जा की अनुभूति भी कर रहा हूँ। ये बहुत अच्छा स्थान गुरुकुलम में बन गया। मैं तो देख के महसूस कर रहा हूँ कि अब भोपाल में किसी को विधान करना हो पारिवारिक रूप में, तो 200-400-500 आदमी के लिए उसे अलग से पंडाल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गुरुकुलम का ये परिसर सुलभ है और इस परंपरा को आप लोगों को आगे बढ़ाते जाना है। यहीं से भगवान के दरबार से ही करिए तो एक अलग आनंद की अनुभूति है। निश्चित आप सब लोगों ने पूरे चातुर्मास में जिस तरह का उल्लास प्रकट किया है, ये उल्लास हमारे जीवन का उच्छ्वास बन जाए। हर उच्छ्वास में उल्लास हो, ताकि हमारी भक्ति बढ़े, धर्म के प्रति अनुराग बढ़े, मोक्ष मार्ग के प्रति हम उत्तरोत्तर बढ़ते रहे, ऐसा भाव सबको जगाना चाहिए। अभी तो और दिन शेष है, आप लोग अपनी तैयारी करें। गुरुकुलम का शिलान्यास जो इस चातुर्मास का एक मूल निमित्त बना था, वो आप सबके बीच आने वाला है। पूरे भोपाल को भी उससे जुड़ना चाहिए, हर परिवार को जुड़ना चाहिए। भोपाल के इतिहास में एक पहली घटना घटने जा रही है, जो आने वाले दिनों में पूरे भोपाल को एक नई पहचान प्रदान करेगा। तो उसके लिए भी आप सब लोग अभी से उत्साहित बन के रहे। 7, 8 और 9 ये 3 दिन का कार्यक्रम है, जिसमें 7 तारीख को गुरुकुलम का शिलान्यास है और शाम के शंका समाधान के सत्र और उसके बाद दीपक जैन का एक विशेष प्रबोधन है, जो आपको एक अलग विजन देगा, जो आज के युवाओं को और उनके अभिभावकों को एक विशेष रूप से संबोधन देंगे। उनका एक वर्कशॉप होगा। तो 7 तारीख के कार्यक्रमों की सूचना आप जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं, आप अपने स्तर पर सब लोगों तक पहुँचाना शुरू कर दें। और उस दिन आप अपने बच्चों को और आप खुद आए, ताकि बच्चे बच्चियों को अपने पढ़ाई लिखाई के साथ अपने कैरियर को किस तरीके से निभाया जाए, जिससे वे धर्म के साथ आगे बढ़ सके। दीपक जी का बहुत अनुभवपूर्ण संबोधन आप सबको प्राप्त होगा। 8 तारीख को जितने लोग गुणायतन से जुड़े हैं, गुणायतन के सभी सदस्यों को बढ़ चढ़ करके आना है, क्योंकि उस दिन पूरा देश नहीं गुणायतन का अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन है। तो उसमें आप सबकी पूरी भागीदारी होनी चाहिए। और पिछली परिवर्तन के लिए तो मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए तो आप लोग पहले से ही उत्साहित रहते हैं। अपना उत्साह बना कर रखिए, देखिए किसका भाग जागता है, और ये पुरुषार्थ आप सब करेंगे। समय आप सबका हो गया है। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। गुणायतन परिवार द्वारा भोपाल में बड़ी सार्थक पहल की गई है, जिसमें बच्चों को संस्कार युक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का मौका मिल रहा है।
ये बच्चों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 6वीं 7वीं के बच्चे इस साल लिए जाएंगे और 11वीं 12वीं और सीए फाउंडेशन के बच्चों को यहाँ रखा जाएगा। ये मेधावी छात्रों को प्रावीण्य के आधार पर उसे प्रविष्टि मिलेगी। पूरे देश भर से प्रविष्टि आएगी। प्रत्येक कक्षा में मात्र 30-30 बच्चों का ही चयन होगा और चयनित बच्चे वे होंगे जो अपनी प्रतिभा के बल पर चुने जाएंगे और उनको एक प्रकार की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये छात्रवृत्ति के तहत पढ़ेंगे। गुणायतन के समाज कल्याण की दिशा में एक बहुत अच्छी पहल है और ये सार्थक पहल है। इसकी शुरुआत भोपाल से हो रही है। ये भोपाल वालों के लिए बहुत गौरव का विषय है। इसके लिए गुणायतन के साथ विद्यासागर इंस्टीट्यूट और सेज और एपीटी, इन तीनों को भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। एक आदर्श और व्यवस्थित दिनचर्या का लक्ष्य प्राप्ति में बहुत बड़ा योगदान होता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गुणायतन परिवार।